Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Respected teachers, how are you? आफ्टर लॉन्ग टाइम आपसे बात हो रही है। तो मॉड्यूल 3 आप कर चुके हैं। मॉड्यूल 4 जो है ईस्ट का ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से लॉन्च कर दिया गया है। उसका यूनिट 1 अभी अपलोड हुआ है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो मॉड्यूल 4 का नाम है राइटिंग स्किल्स। तो इसमें आप सीखेंगे राइटिंग स्किल्स बच्चों की कैसे इम्प्रूव की जा सकती हैं। तो इसके मुतल्लिक ये मॉड्यूल अपलोड किया गया है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये छोटी-मोटी वीडियोज़ होती हैं, देख लेनी चाहिए। और ये बताया गया है यूनिट 1 किस चीज़ से मुतल्लिक है, यूनिट 2, 3, 4, 5, 6 जैसे पिछले जितने भी मॉड्यूल्स थे, उनके यूनिट्स थे, उनके भी 6-6 यूनिट्स थे, इसके भी 6 यूनिट्स ही हैं। तो इसके हम नेक्स्ट करके लर्निंग आउटकम्स देख लेते हैं। तो की प्रिंसिपल्स इसके क्या हैं, वो देख लें कि कौन-कौन सी राइटिंग स्किल्स हो सकती हैं, राइटिंग एक्टिविटीज़ हो सकती हैं बच्चों की जिसकी मदद से आप उनकी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये देखेंगे हम। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन है, करंट नॉलेज है कि आप इसके बारे में पहले कितना जानते हैं। तो आप एग्री या डिसएग्री की स्टेटमेंट से इसको आप करके सॉल्व नेक्स्ट कर देंगे। और ये एक नॉन ग्रेडेड एक्टिविटी होती है, आप जानते हैं तो इसको आप एग्री कर दें। जिस स्टेटमेंट से आपको लगता है कि मैं डिसएग्री करती हूँ या करता हूँ, तो अब आप वो कर सकते हैं। तो मैंने अपने बिहाफ़ पे किया है, तो आई होप ये जनरल ही होंगे। तो आप इसको अपने जो है ना लिहाज से भी कर सकते हैं। तो कंटिन्यू कर दें। नेक्स्ट ये एक सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट होती है कि आप को पहले आई कैन एक्सप्लेन व्हाई राइटिंग इज़ इम्पोर्टेंट टू लैंग्वेज लर्निंग एट प्राइमरी लेवल कि आप इसके बारे में कितना जानते हैं पहले से। तो मैं इसको 3-4 दे देता होता हूँ स्केलिंग के, क्योंकि अभी हमने मॉड्यूल स्टार्ट नहीं किया। तो अभी हम 5-5-5 करते रहेंगे तो फिर हमें फिर इसका मतलब ये मॉड्यूल करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए स्टार्टिंग पे 3-4 कर लिया करें, बाद में आप इसको जब यूनिट कंप्लीट कर लेंगे तो तब आप इसको बेशक सबको 5 कर लिया करें। नेक्स्ट एक्टिविटी। और वैसे भी बहुत चीज़ सीखने को मिलती हैं, पहले हमें नहीं पता होता इतना। तो 3-4 तो ऑडियंस एंड पर्पस ये एक्टिविटी का नेम है। तो इससे पहले पीडीएफ एक दिया हुआ है, वो आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो इस क्वेश्चनियर के अंदर यूज़ होना है। हु इज़ द ऑडियंस, अब ये देखिए ये वो पीडीएफ है। एसएमएस है, ये शॉर्ट स्टोरी दी हुई है, रिपोर्ट लिखी हुई है, रिपोर्ट कार्ड है सॉरी, और मतलब इस तरह की कुछ चीज़ें दी हुई हैं, ईमेल राइटिंग है। तो पूछे गए उससे मुतल्लिक सवाल। तो ये मैंने सॉल्व कर दिया, उसका मैंने आपको एक ही दफ़ा रिव्यू दिखा दिया टाइम बचाने के लिए आपके। तो ये आप उसको देख लीजिएगा। तो ये सारे ठीक हैं। जब तक आप उस पीडीएफ को नहीं देखेंगे तब तक ये सॉल्व नहीं हो सकता। ये मैंने अपने तौर पे नहीं लगाए, अपने से नहीं लगाए आंसर्स इनके, तो ये उधर से ही किया गया है। तो ये मल्टीपल चॉइस है, इसका भी ये जब तक पीडीएफ नहीं देखोगे तब तक ये एमसीक्यूज़ आप नहीं सॉल्व कर सकते। तो मल्टीपल चॉइस जो एक्टिविटी है, तो व्हाट इज़ द एम ऑफ द एक्टिविटी 1 ये आप वहाँ से देखेंगे फिर। तो मैंने देख चुका हूँ तो इसलिए इसको सॉल्व करने के काबिल हूँ। प्रैक्टिस लैंग्वेज है। थर्ड व्हाट इज़ द एम ऑफ द एक्टिविटी 3 ये आपको पीछे जाके वहाँ से देखना पड़ेगा, मैं बार-बार कह रहा हूँ। तो ये देखिए जैसे कि मुझे देखना पड़ रहा है वहाँ जाके। तो ये आप इसी तरह देख सकते हैं। तो फिर इसको आप सॉल्व कीजिएगा। अदरवाइज़ आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। तो यूँ पीछे जाके देखना पड़ता है बार-बार। तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं इसको एक नोटपैड पे और उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लें। तो मल्टीपल चॉइस एक्टिविटी हमारी हो गई है। अब इसको हम देख लेते हैं। इसका रिव्यू 4 आउट ऑफ 4 इट्स ओके। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। तो ये एक दफ़ा देख लें नेक्स्ट बढ़ने से पहले कि क्या ये अगर आप नहीं कर सके तो मैच कर लीजिए। इसके साथ एक दफ़ा कर लें तो भी मैच कर लें। तो मैं वॉइस ओवर में कुछ इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, छोटी-मोटी मिस्टेक्स को इग्नोर कर दिया करें, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्टिविटी अटेम्प्ट क्विज़ नाउ लर्निंग हाउ टू राइट ये एक्टिविटी का नेम है। चिल्ड्रन लर्न हाउ टू राइट लेटर्स बिफोर दे कैन ड्रा द शेप्स। बताइए ये ट्रू है क्या फॉल्स है। तो ये फॉल्स है। तो इसी तरह ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, मैंने रीड कर लिए हैं तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर रहा हूँ। मैं पॉज कर लेता हूँ एक्टिविटी को, उसके बाद जब मैं इसको सारा आंसर्स को आंसर्स करने के काबिल हो जाता हूँ तब मैं फिर एक साथ ही इनके आंसर्स कर देता हूँ।
तो आपका टाइम बचाने के लिए फिर मैं उसको ये दिखा रहा हूँ। 4 आ गए इसमें से भी, नेक्स्ट कर दिया। अप्लाइंग टू योर कॉन्टेक्स्ट ये एक्टिविटी का नेम है। टिक दैट अप्लाई, क्वेश्चन 1 दिया हुआ है। तो ये पीछे एक पीडीएफ दिया हुआ था, उसमें से आपको आंसर्स मिलेंगे ये भी, तो मैंने वो रीड कर लिया। तो एक्टिविटीज़ हैं ये कुछ। तो फ्लुएंट राइटिंग, इसको आप चेक कर दें। इमर्जेंट राइटिंग, इसको भी चेक करेंगे हम। प्री राइटिंग, इसको भी चेक करेंगे। ट्रांजिशनल राइटिंग, इसको भी चेक कर देते हैं। और अर्ली राइटिंग, ये तमाम ही चेक कर दें, उसके बाद सबमिट कर दें। एक ही क्वेश्चन था, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। और आई थिंक ये नॉन ग्रेडेड एक्टिविटी है, ये भी रिव्यू देख लेते हैं। जी, कोई इसके ग्रेड्स नहीं आपको मिलने वाले, तो बस इसको तमाम को ही आप चेक करके आगे बढ़ सकते हैं। कंप्लीट होगी हमारी एक्टिविटी। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्टिविटी की जानिब बढ़ते हैं। गेटिंग लर्नर्स रेडी टू राइट, तो ये एक्टिविटी का नेम है, गेटिंग लर्नर्स रेडी टू राइट। तो इसमें भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। द लर्नर स्टार्टेड राइटिंग स्ट्रेट अवे, क्या बच्चे सीधा सीधा लिखना शुरू करते हैं स्टार्टिंग में? नो, फॉल्स, सीधा सीधा नहीं लिखना शुरू करते। तो ये इस तरह से क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा। द टीचर गिव एन एग्जांपल हाउ टू मेक अ माइंड मैप, तो ट्रू, उसके बाद फॉल्स, ये क्वेश्चंस आप रीड कर लीजिएगा। और नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 ट्रू, और क्वेश्चन नंबर 5 को आपने भी ट्रू कर देना है। और लास्ट है द टीचर ग्रेडेड द राइटिंग, तो बच्चों को ग्रेडेड नहीं करना चाहिए, वो ग्रेड्स नहीं देने चाहिए, तो फॉल्स कर दीजिएगा लास्ट वाले को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो ड्रॉप डाउन ऑप्शंस एक्टिविटी का नेम है, कुछ ड्रॉप डाउन दिए होंगे। तो बेस्ड ऑन द पीडीएफ्स, मैं बार बार कह रहा हूँ ये लिंक्ड हैं, इससे पीछे पीडीएफ्स वगैरह हैं, मैं उनको डाउनलोड नहीं करता, यानी आपके रिकॉर्डिंग में नहीं लेके आ रहा, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो फर्स्ट में राइटिंग रेडीनेस आ जाएगा, राइटिंग रेडीनेस एंड स्पेलिंग्स आ जाते हैं ग्रेड 2 के लिए। और इस तरह सो ऑन आप देखते जाइएगा इसको, मेरी वीडियो को। तो आई होप कि आप इसको कंप्लीट कर लेंगे और अच्छे ग्रेड्स ले लेंगे। राइटिंग अंडरस्टैंडिंग हो जाता है ग्रेड 3 के लिए, और ग्रेड 4 के लिए मीनिंग्स, और ग्रेड 5 के लिए राइटिंग वेरियस टेक्स्ट टाइप्स, लिखने के वो बच्चे काबिल हो जाते हैं। तो बहरहाल इसको आप सबमिट करें और देखते हैं कितने ग्रेड्स आते हैं हमारे पास। सेंडिंग हो रही है, तो रिव्यू में आप देख लें 5/5। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओके, मूव ऑन। नेक्स्ट एक्टिविटी, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, SLOs जिनको हम बोलते हैं, उससे मुतल्लिक एक एक्टिविटी। SLOs, आपको SLOs इसमें कह रहा था ना, ज़रा अच्छे तरीके से पढ़ लें। तो SLOs से रिलेटेड ही है कुछ, देखते हैं। अटेम्प्ट क्विज नाउ। नाउ रीड द स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स। हाँ, वो कह रहे हैं SLOs को अच्छी तरह पढ़ लें, फिर आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। मैंने पढ़ ली है वीडियो को पॉज करके, और अब मैं ये एक्टिविटी को सॉल्व कर रहा हूँ। ये सीक्वेंस में ही आ रहे हैं ABCDE, तो आपने भी इस तरह ही कर देना है। ये ऊपर दिया हुआ है ना, 5 स्टेटमेंट दी हुई हैं ABCDE। तो अब कह रहे हैं कि कौन सी ग्रेड के लिए कौन सी एक्टिविटी ज़्यादा बेटर है, तो मैंने वो चूज़ कर लिया कि A एक्टिविटी किसके लिए है, ग्रेड 1 के लिए, B एक्टिविटी ग्रेड 2 के लिए होनी चाहिए, C एक्टिविटी ग्रेड 3 के लिए, सो ऑन। ये कर दिया, तो ये बिल्कुल ठीक आंसर्स आ गए हमारे। नेक्स्ट है चेक योर अंडरस्टैंडिंग, नेक्स्ट एक्टिविटी। अब इसको हम बल्कि सॉल्व करते हैं इसको। तो चेक योर अंडरस्टैंडिंग, ट्रांजैक्शनल राइटिंग, तो ये जो है ना, इट कैन आल्सो बी टॉट थ्रू रेगुलर लेसन, ट्रू है। क्रिएटिव राइटिंग इज़ अ टूल फॉर कन्वे, फॉल्स कर दें क्रिएटिव राइटिंग, ये सारा फॉल्स हो जाएगा। क्रिएटिव राइटिंग इज़ इम्पोर्टेंट, ये ट्रू हो जाएगा। सबमिट।
नेक्स्ट एक्टिविटी। तो क्वेश्चन 1, रीड द आर्टिकल अगेन एंड सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस स्टेटमेंट्स। तो क्रिएटिव राइटिंग, ये सारा आप देखिए पर्सनल मेमोरीज में आ जाएगा। द टोन ऑफ डैश टिपिकल फॉर्मल, ट्रांजिशनल भी हो सकता है, ट्रांजैक्शनल भी और फिक्शन भी। तो क्रिएटिव राइटिंग गिव फ्रीडम टू लर्नर्स टू प्ले विद लैंग्वेज, और इसमें लिंग्विस्टिक आ जाएगा नंबर 4 में, और नंबर 5 में आ जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। सबमिट करते हैं, सबमिट ऑल एंड फिनिश। ओके, 5 आउट ऑफ 5। Move on to next activity. Teaching creative and transactional writing. Transactional writing. Sorry. The teacher drafted thank you note to student as an example of transactional writing. True. ये पीछे दी हुई एक्टिविटीज़ वगैरह उनसे ही रिलेटेड है, तो ठीक है। फॉल्स नंबर 2, और थर्ड भी फॉल्स है। स्टूडेंट, ठीक है, ये भी ट्रू था। ओके, सबमिट ऑल एंड फिनिश। ओके, फोर, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी, ये जी सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट आ गई, तो समझ लें हमारा मॉड्यूल भी ख़त्म होने वाला है। ये वही स्टार्टिंग वाली आती है और एंड पे दोबारा आ जाती है कि अब आप किस काबिल हो गए हैं, कि कितना आप राइटिंग स्किल्स को सीख चुके हैं। तो पहले हम इसको स्केलिंग 3 और 4 देते थे स्केल, अब हम इसको 5 कर सकते हैं। तो आप इसको 4 5 भी कर सकते हैं। मैं 5 कर देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसकी समझ आ गई, मैंने कुछ स्किल सीख ली। सबमिट, कंटिन्यू। नेक्स्ट एक्टिविटी, आई होप सो कि अब क्विज आना चाहिए। हाँ जी, यूनिट 1 का क्विज आ गया है। तो ये हो सकता है मेरे से मैच हों और ना भी हों। तो फिलिंग गैप्स ये वाला फॉल्स कर दीजिएगा। प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ हेल्प चिल्ड्रन गेट रेडी टू राइट, ये ट्रू है। इन द नेशनल करिकुलम देयर आर 3 बेंचमार्क्स अंडर 1, ये अपना मुझसे गलत हो गया, इसको अपना फॉल्स कर लीजिएगा। मैंने ट्रू कर दिया, आई थिंक ये फॉल्स है, तो इसको आप देख लीजिएगा। लास्ट वाला ठीक है, फिर फॉल्स ही। हाँ, वही बात हुई ना, 3 आउट ऑफ 4। और कौन सा हुआ है ये देखें, क्वेश्चन नंबर 3, इसको आपने यहाँ पर, ये वाला है नंबर 4 फॉल्स, इसको आपने देख लेना है। नंबर 3 वाला, सॉरी, नेशनल करिकुलम वाला, ये फॉल्स है, मुझसे ट्रू हो गया है, तो ये करेक्ट कर लीजिएगा बस, बाकी ठीक है। इसी तरह एक और क्विज करने की ट्राई करता हूँ, उसमें क्या बनता है, फिलिंग गैप्स एंड बट, ये वाला जो है, तो ये भी जो है फॉल्स इसका करेक्ट आंसर है। बाय मिस्टेकनली यहाँ पे भी ट्रू हो गया था, वीडियो बाद में रिकॉर्ड की है, उस पर वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो उसके बाद ये नेशनल करिकुलम वाला, ये भी आपने फॉल्स कर देना है, ये ट्रू हो गया मेरे से, बाकी ठीक है। और मैं कोशिश करता हूँ इसके एंड पे ना कुछ और क्विज़ के स्क्रीनशॉट्स ऐड कर दूँ, मैक्सिमम जितने भी क्विज़ हो सकते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा, आपके हो सकते हैं इससे मैच कर जाए। तो मैं ऐड करने जा रहा हूँ इस वीडियो के एंड पे कुछ स्क्रीनशॉट्स मैंने लिए हैं, कुछ एक्टिविटीज़ मैंने सॉल्व की, यूनिट्स मैंने सॉल्व किए हैं मुख्तलिफ लॉगिन से, तो इसको देख लीजिएगा। तो ये एक दफ़ा देख लें कि जो रॉन्ग हुए थे वो भी, तो ये मतलब पहला आप इसको फॉल्स कर लीजिएगा। ये कुछ मज़ीद क्विज़ हैं, इनको आप देखते जाएँ।
डिफरेंट लॉगिन से मैंने किए हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, ये आई थिंक ठीक ही हैं। साथ मार्क लिखे हुए हैं 1, उसको किया करिए जो मार्क 1 लिखा हुआ है। अगर मैंने ऊपर कंप्लीट और नीचे मार्क 0 आ रहा हो तो इसका मतलब है आपने इसका अपोजिट करना है। तो ये देख लीजिएगा, ये सारे मार्क 1 वाले ही हैं अभी तो। ये भी देख लें, ये भी क्रिएटिव राइटिंग, नॉन फिक्शन राइटिंग, फॉल्स। तो अब इसकी हम परसेंटेज देख लेते हैं। 12% जाएगी, 12% हुई है जी। एक आध परसेंट ऊपर नीचे हो सकती है, तो मेरे पास तो 12% आई है। और दूसरी बात ये कि जैसा कि आपको पता है जनरल इलेक्शन 2024 होने जा रहे हैं, आप लोगों की भी ड्यूटीज़ आपकी एज अ असिस्टेंट प्रेजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर लगी होगी। तो उससे मुतल्लिक भी मैंने एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की है, प्रेजाइडिंग असिस्टेंट प्रेजाइडिंग और पोलिंग ऑफिसर की ड्यूटी के हवाले से। तो ये फर्स्ट वीडियो आपको नज़र आ रही है, मैं इसको प्ले भी करके दिखा देता हूँ। तो ये वाली वीडियो जो है आप इसको देख भी सकते हैं। जज़ाकल्लाह।